हेलो बच्चों, अब हम लोग अगला लेक्चर जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं थीटा इक्वल टू एल बाई आर। चूँकि हमने डिग्री को रेडियन में चेंज करना सीखा, रेडियन को डिग्री में चेंज करना सीखा, अब हम लोग जो सीखेंगे वो थीटा इक्वल टू एल बाई आर। थीटा इक्वल टू एल बाई आर। ये एल का मतलब हो गया आर्क, आर का मतलब हो गया रेडियस। अब ये थीटा इक्वल टू एल बाई आर जो फॉर्मूला है, ये थीटा एंगल में है, डिग्री में है या रेडियन में है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये थीटा जो है रेडियन में है, एंगल इन रेडियन। देखो, जो बिहार बोर्ड या स्टेट हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होंगे उनको थोड़ा सा हम हिंदी भी लिख देते हैं। क्या सर हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ा रहे हो? ना हिंदी पढ़ाओगे ना आप इंग्लिश पढ़ाओगे? नहीं, सब चलेगा, सब धीरे धीरे। हिंदी मीडियम के बच्चे को इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे को हिंदी भी सीखना है। तो चलिए, एल आर का मतलब होता है चाप और रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या। थीटा इक्वल टू एल बाई आर, यही हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये आपका सेंटर है सीपी, और ये सीपी रेडियस इस टाइप से मूव कर रहा है कि जितना रेडियस उतना ही आर्क। यानी ये रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो पीएम भी कितना 5, रेडियस 10 तो पीएम भी क्या 10, रेडियस 12 तो पीएम भी क्या 12। दोनों का लेंथ सेम है, तो इसके बीच के एंगल को हम लोग 1 रेडियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि द 1 रेडियन का डिफिनेशन हमने क्या बताया है? द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क इक्वल टू रेडियस। और जो बच्चे रेडियन का डिफिनेशन नहीं पढ़े हैं वो प्रीवियस वीडियो देखिए, इस चैप्टर का वीडियो लेक्चर 1 आपको मिल जाएगा। तो आपको देखिए, अब यहां से इस m को एक्सटेंड कर दिए n तक। ये पूरा लेंथ कितना हो गया? l हो गया, और ये पूरा एंगल क्या हो गया? थीटा। लिख लेते हैं, लेट CP बराबर PM। ये जितना CP है उतना ही क्या है? PM है। तो उसके बीच एंगल PCM जो हो गया 1 रेडियन हो गया, और PN ये पूरा लेंथ जो हो गया R L हो गया। तो देखिए, हम लोग जानते हैं दो एंगल का रेशियो और उसके सामने वाले आर्क का रेशियो हमेशा इक्वल होता है। दो एंगल, जैसे एंगल PCM के सामने का आर्क PM और PCN सामने का आर्क PMN, ये दोनों का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। ये हम लोग किस क्लास में पढ़े हैं? 9th या 10th क्लास बाय बेसिक ज्योमेट्री। नर्सरी क्लास में तुम लोग पढ़ा होगा। देखिए, हम बार बार बोल रहे हैं, अंडर मैट्रिक में यानी नर्सरी क्लास में आप लोग ये पढ़े होंगे, दो एंगल का रेशियो और उसके सामने वाले आर्क का रेशियो हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। ये ज्योमेट्री में पढ़ना है। द रेशियो ऑफ corresponding एंगल एंड corresponding आर्क इज सेम, इक्वल होता है। ये आप लोग पढ़े होंगे। नहीं सर, हम तो नहीं पढ़े। तो जाकर फिर से ज्योमेट्री पढ़ो, और नहीं तो बस आप इसको रट लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज्योमेट्री हमारा यूज नहीं आने वाला है। बस थोड़ा सा कहीं कहीं, जैसे ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये यूज आ जाएगा, या ये दो एंगल का रेशियो और उसके सामने वाले आर्क का रेशियो इक्वल होता है, ये यूज आएगा। छोटा छोटा यूज आएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। और तो आप लोग जो नर्सरी क्लास में A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, ये सब पढ़े हैं, उसको भी याद रखना है। नहीं तो छोटा भाई बहन कोई हो तो जाकर आप लोग उससे ट्यूशन लीजिए, ताकि आप लोग का 9th 10th ठीक हो। नहीं, चलिए देखिए, इसको PCM का वैल्यू क्या है? PCM इसका वैल्यू है 1 रेडियन, और ये पूरा एंगल क्या है? थीटा। PM कितना है? R, और PMN क्या है? L। ये इधर भेजो तो L, ये इधर आ गया तो R इक्वल टू थीटा, थीटा इक्वल टू L बाई R, और थीटा एंगल इन रेडियन। ये ध्यान रखिएगा, थीटा इक्वल टू L बाई R वही वैलिड है जब थीटा इक्वल टू एंगल डिग्री में नहीं,
रेडियन में हो, यहाँ हम लिख भी दिए हैं एंगल इन रेडियन, और यहाँ रिजल्ट भी जो आया L/R रेडियन में आया। इसको हो गया। और ये 11th क्लास के स्कूलिंग एग्जाम में ये प्रूविंग कभी कभी पूछता है, आप लोग जो देखे होंगे इसको उतारिए। और जो बच्चे ये थ्योरम नहीं पढ़े होंगे, अपने छोटे भाई बहन का पैर पकड़ के उसको गुरु मान लेना है, और गुरु मानकर उससे कुछ कुछ सीखना है, क्योंकि गुरु कोई भी हो सकता है, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो तुम लोग 9th-10th में नहीं पढ़े, छोटा भाई बहन को गुरु मान लो, क्या प्रॉब्लम है। नहीं तो फिर हमारा चैनल देखते रहो, इसमें 9th-10th भी हम लोग लाने जा रहे हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ सर्किल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ दिस सर्किल इफ द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द आर्क इज 30 सेंटीमीटर। देख लीजिए क्या क्या डाटा दे दिया है। ये सर्किल है, ये सेंटर है, ये ए है, ये बी है, इसको मिला लीजिए। कह रहा है द रेडियस ऑफ सर्किल इज 30 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ दिस सर्किल। हम लोग को ये लेंथ निकालना है, ये एल निकालना है, ये ए बी। और क्वेश्चन में कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 30 सेंटीमीटर। ये कॉर्ड हो गया ए बी, ये पूरा लेंथ, यही तुम्हारा कॉर्ड। अब सबसे पहले कॉर्ड समझे क्या होता है कॉर्ड। तो देखिए ये ए पी बी, ये ए पी बी जो हो गया सर्किल के लिए क्या हो गया? कॉर्ड हो गया, जिसको हिंदी में जीवा बोलते हैं। अब सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होता है? डायमीटर होता है, जो सेंटर से पास करता है। ACM ये हो गया डायमीटर। अब खैर इसका कोई मीनिंग यहाँ नहीं रह जाता है, अब ये इसको भी मिटा सकते हो, कोई समझ ही रहे हो। अब एक आता है माइनर आर्क और मेजर आर्क, AQR। AQR, तो AQR को हम लोग माइनर आर्क बोलते हैं, और ASR को हम लोग मेजर आर्क बोलते हैं। मेजर आर्क, जो बच्चे 10th अच्छा से नहीं पढ़े होंगे वो ये सब ध्यान रखेंगे। AQR जो हो गया माइनर आर्क, और ASR जो हो गया वो मेजर आर्क हो गया, और APB जो हो गया कॉर्ड हो गया, और सबसे बड़ा कॉर्ड डायमीटर हो। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द रेडियस ऑफ सर्किल इज 30 सेंटीमीटर। रेडियस 30 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ दिस सर्किल। हम लोग को लेंथ निकालना है आर्क का, यानी AB निकालना है, यानी L निकालना है, L। अब कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द आर्क इज 30 सेंटीमीटर। ये कॉर्ड, ये जो कॉर्ड का लेंथ जो है 30 है, तो आप बोल सकते हो APB, और AB जो है AB ये है 30 सेंटीमीटर, और AC और BC ये रेडियस है, इसलिए ये भी 30 सेंटीमीटर। तो जब ये 30, ये 30 और ये 30, ये कैसा ट्रायंगल हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसलिए वैल्यू कितना हो गया? 60 डिग्री। ये भी 60, ये भी 60। तो एक बात बताइए, ABC ट्रायंगल, ABC जो हो गया कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आप बोल सकते हो कि इस थीटा का वैल्यू यहाँ क्या हो गया? 60 डिग्री। अब इस 60 डिग्री को आप किस में चेंज कर लीजिए? रेडियन में, क्योंकि थीटा इक्वल टू L/R वहीं अप्लीकेबल है जहाँ थीटा डिग्री में नहीं बल्कि रेडियन में वैलिड। यहाँ तो डिग्री में है, तो इसको π/180 से क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो। 60 डिग्री π/180, तो कितना हो गया? कट गया, π/3 रेडियन। तो थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया? L/R। L का वैल्यू कितना, थीटा का वैल्यू कितना हो गया? π/3, और L हमको मालूम नहीं है, निकालना है। रेडियस कितना है? 30 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 30 π/3 इक्वल टू L। अब 30 पाई का वैल्यू क्या हो गया? 22/7, ये L हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ सेंटीमीटर में है, तो इसको आप लोग किस में दे दो? सेंटीमीटर में, यही आंसर हो गया। एक बार और देख सकते हो, इस क्वेश्चन को देखना है तो उतार लीजिए आप लोग। चलो देख लो एक बार और।
द रेडियस ऑफ सर्किल इज 30 सेंटीमीटर, रेडियस 30 दे दिया है। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ दिस सर्किल, निकालना है आर्क। इफ द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द आर्क इज 30 सेंटीमीटर, कॉर्ड दे दिया है, ये दे दिया है 30 सेंटीमीटर, ये तीनों बराबर है, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो हमने थीटा का वैल्यू क्या रख दिया, 60 डिग्री। अब इस 60 डिग्री को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो तो कट जाएगा, तो पाई बाई 3 रेडियन। थीटा इक्वल टू एल बाई आर, यहाँ पाई बाई 3 कर दिए, कैलकुलेशन कर दो। अब 22/7 पाई का वैल्यू, अब इसको कैलकुलेशन कर लो, जो आएगा वो आंसर होगा। यही आंसर हो गया। लेंथ ऑफ क्या निकल गया, आर्क निकल गया।